वालेकुम डियर व्यूवर्स, मेरा नाम है असद रऊफ और आप देख रहे हैं चैनल असद नॉलेज ऑफ एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है जी एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल। फिनोल की एसिडिक नेचर। तो ये हमारे पास फिनोल है वो क्या है, एज एन एसिड अमल करता है। फिनोल क्या है जी हमारे पास, फिनोल की नेचर क्या है हमारे पास, एज एन एसिड है। जो हमारे पास फिनोल है वो क्या, एक एसिड के तौर पर रिएक्ट करता है। और एसिड के तौर पर रिएक्ट कौन सी चीज करती है? एसिड के तौर पर रिएक्ट हर वो चीज कर सकती है जो क्या करे, जो डोनेट करे प्रोटॉन को। हर वो चीज जो प्रोटॉन को डोनेट करती है एज एन एसिड रिएक्ट कर सकती है। तो हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात, हमारे पास जो मेजरमेंट का पैमाना है किसी भी चीज की एसिडिक स्ट्रेंथ को, वो क्या है जी कि वो कितना आसानी से प्रोटॉन दे रहा है। अगर वो आसानी से प्रोटॉन दे रहा है तो वो ज्यादा एसिडिक है। अगर वो कोई मुश्किल प्रोटॉन देता है, प्रोटॉन को आसानी से नहीं देता, तो वो लेस एसिडिक है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास फिनोल है वो आया कि वो आसानी से प्रोटॉन देगा या मुश्किल से देगा। तो इसका हम ना कुछ दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड से कंपैरिजन भी करेंगे, जैसा कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, वाटर है, अल्कोहल है। इनसे हम क्या करेंगे, इनकी भी एसिडिक स्ट्रेंथ देखेंगे और फिनोल के भी एसिडिक स्ट्रेंथ देखेंगे। हम कंपैरिजन फॉर एग्जांपल करते हैं इन कंपाउंड्स में कि कौन ज्यादा एसिडिक है, फिनोल में क्या क्या चीजें आ जाती हैं जो उसको एसिडिक बनाती हैं। दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम इसका थोड़ा बहुत रिलेट करेंगे, लेकिन हम डीपली किसको ही पढ़ेंगे, फिनोल को ही पढ़ेंगे, क्योंकि हमने फिनोल की आपने क्या आज मालूम करनी है, एसिडिक स्ट्रेंथ मालूम करनी है कि फिनोल आया कि एसिडिक है या नहीं है, या अगर है तो कितना एसिडिक है और क्यों है एसिडिक। तो पहले हम इधर इसको लेते हैं जी, हमारे पास एक साइड पे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया है कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं तो हम कहते हैं ये कार्बोक्सिलिक एसिड ये क्या है, अगर हम इसकी बाय नेचर बात करें एसिड बेस के हवाले से, तो ये एसिडिक नेचर रखता है। या हम यूं भी कह सकते हैं कि ये बड़ा ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है जी? स्ट्रॉन्ग एसिड है। वो स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है उसकी रीजन हम इधर बताते हैं आपको कि हमने अगर इस किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला लिखें तो वो कुछ इस तरह होता है, आर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ और ये एच। इस तरह हमारे पास इसका क्या होता है जी, जनरल फार्मूला होता है। अब क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी तरफ खींच लेती है। तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज आ जाता है जी, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब जितना ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डिवेल्प होगा उतना ही इसके ऊपर कोई न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर सकता है, और ये जो हाइड्रोजन आयन है या प्रोटॉन है ये उतना ही डोनेटेबल हो जाता है। जितना ज्यादा इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, जितना ज्यादा इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है उतना ही ज्यादा ये इजीली डोनेटेबल होता है। और अगर कोई कंपाउंड जितना आसानी से H पॉजिटिव आयन देता है वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये आसानी से H पॉजिटिव आयन दे सकता है, क्यों? क्योंकि इनकी एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या आ जाती है, बड़ी फर्क आ जाता है, जिसकी वजह से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। और दूसरा इसमें क्या होता है, ये जो नेगेटिव आयन पीछे बनता है उसमें रेजोनेंस भी पाई जाती है। क्या? इसकी दो रीजन है, एक पोलैरिटी है, इसकी रीजन क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड होने की, पहली रीजन क्या है इसकी पोलैरिटी। सेकंड रीजन इसकी क्या आ जाती है जी, इसका आ जाता है जी हमारे पास रेजोनेंस। क्योंकि बाकी का जो नेगेटिव आयन बचता है हमारे पास वो क्या हो जाता है, रेजोनेंस कर लेता है, जिससे स्टेबल हो जाता है और आसानी से वो क्या कर देता है, प्रोटॉन दे देता है, और एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी काफी ज्यादा होती है हमारे पास। अगर हम बात करें दूसरे एंड पे जिसकी हमने आज पढ़नी है वो क्या हमारे पास, फिनोल। अगर हम बात करते हैं ना फिनोल की, तो वो भी क्या करता है जी, वो भी क्या एक एसिडिक नेचर रखता है। कैसे एसिडिक नेचर रखता है? अगर हम फिनोल के डायग्राम बनाएं, फिनोल की स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें, तो फिनोल कुछ इस तरह होता है स्ट्रक्चर में कि ये इसका फॉर एग्जांपल हमने बेंजीन रिंग है
और ऊपर इसके पास क्या अटैच होता है जी, OH। OH अटैच होता है जी। ये हमारे पास क्या होता है जी, आयोनाइज होता है। तो हम इसको यूं लिख सकते हैं, हमारे पास जब ये फिनोल हमारे पास आयोनाइज हो गया है तो इसको हम यूं लिख सकते हैं, ये हमारे पास फिनोल है जी, ये हमारे पास इसकी बेंजीन रिंग, ये O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। ये क्या हुआ जी, पहले सबसे पहले हमने इसको आयोनाइज कर लिया है ताकि हम इसकी एसिड स्ट्रेंथ को देख सकें। तो जैसे हमारे पास ये आयोनाइज हो गया, अब इसके हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर या रेजोनेंट स्ट्रक्चर देखते हैं इसकी स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए। तो इसके हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये हमारे पास फिनोल है जी, इसको हम फिनोलेट आयन भी कहते हैं। अब ये जो इसका नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर, ये इधर मूव करेगा तो ये वाला जो बॉन्ड है हमारे पास इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम इस तरह ड्रा कर सकते हैं। ये हमारे पास जी इधर डबल बॉन्ड आ गया जी, इधर नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो गया और ये साथ में हमारे पास। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हमारे पास ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड इधर बाहर आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बन जाएगी। इधर नेगेटिव चार्ज, इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर। अब इसकी मजीद रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, ये वाला जो बॉन्ड है वो इधर आ जाएगा, ये वाला नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट है इसकी फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो हमारे पास कुछ इस तरह बन गई। नेगेटिव चार्ज इधर आ गया जी, डबल बॉन्ड इधर आ गया। अब नेक्स्ट क्या हुआ, ये हमारे पास ये जो हमारे पास था जी नेगेटिव चार्ज, वो हमारे पास इधर शिफ्ट हो गया और ये वाले जो इसके डबल बॉन्ड था वो ऊपर इधर शिफ्ट हो गया। तो नेक्स्ट हम इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस तरह ड्रा कर सकते हैं, वो हम ड्रा कर सकते हैं जी इस तरह। इधर जो डबल बॉन्ड आया था जी, एक डबल बॉन्ड इधर था जी, एक हमारे पास डबल बॉन्ड इधर था और ये सिंगल बॉन्ड O के ऊपर माइनस चार्ज फिर आ गया। अब ये जो फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, जब फिनोल आयोनाइज होता है मतलब फिनोल H पॉजिटिव आयन देता है। इधर ये क्या कर रहा था, H पॉजिटिव आयन डोनेट कर रहा था। जैसे ही फिनोल हमारे पास H पॉजिटिव आयन डोनेट कर लेता है, आफ्टर डोनेशन जो फिनोलेट आयन बनता है हमारे पास, वो फिनोलेट आयन रेजोनेंस स्टेबल होता है। पीछे हमारे पास फिनोलेट आयन बनता है, उसमें रेजोनेंस का फिनोमेना पाया जाता है, उसकी ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर होती है। ये जितनी हाइब्रिड स्ट्रक्चर ज्यादा होती हैं वो कंपाउंड मतलब वो आयन उतना ही ज्यादा स्टेबल। जो हमारे पास फिनोल है वो क्या होता है, वो एसिडिक इन नेचर होता है। क्यों, क्योंकि वो प्रोटॉन देने के बाद उसका जो फिनोलेट आयन है वो स्टेबल हो जाता है। वो जितना ज्यादा स्टेबल होता है वो उतना ज्यादा एसिडिक इन नेचर होता है, ये बात हम पहले जानते हैं। तो अगर हम बात करें कि आया कि वाटर हमारे पास कितना एसिडिक है या उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कितनी है, वाटर की भी हम चेक करते हैं कि वाटर का जो फार्मूला हमारे पास कुछ इस तरह होता है। उसमें 2 हाइड्रोजन होते हैं हमारे पास और एक ऑक्सीजन होता है। अब ये जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना हाइड्रोजन की निस्बत। वो जो इसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इधर से भी इस हाइड्रोजन में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, इस हाइड्रोजन में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अगर इसके पास होती ना सिर्फ एक हाइड्रोजन तो ये सिर्फ क्या होता, हमारे पास एसिडिक इन नेचर होता। अब इसकी जो स्ट्रेंथ है कुछ इधर डिवाइड हो रही है, कुछ इधर डिवाइड हो रही है। ना ही मतलब कि ये इसको ज्यादा से ज्यादा पोलराइज कर सकता है, ना ही ज्यादा से ज्यादा पोलराइज इस हाइड्रोजन को कर सकता है। तो इसका केस क्या आ जाता है, दरमियाना केस हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो वाटर है हमारे पास ये क्या हो जाता है, एज एसिड भी अमल करता है और एज बेस भी अमल करता है।
तो इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो हमारे पास फिनोल से बहुत कम होती है। लेकिन अगर हम बात करें ना अल्कोहल्स की, अगर हम बात करें अल्कोहल्स की, तो उसके अंदर क्या केस होता है, उसके अंदर हमारे पास सारी की सारी जितनी भी अल्कोहल्स हैं वो हमारे पास बेसिक इन नेचर होती हैं। सारी की सारी अल्कोहल्स जो हमारे पास क्या होती हैं जी, बेसिक इन नेचर होती हैं ड्यू टू अल्काइल ग्रुप। अब ये हमारे पास क्या है जी, हमने एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ी है किसकी, फिनोल की। सबसे पहले हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बताया कि कार्बोक्सिलिक एसिड H पॉजिटिव आयन देने के बाद उसका जो पीछे वाला नेगेटिव आयन है वो रेजोनेट स्टेबल हो जाता है और पोलैरिटी भी ज्यादा इंड्यूस होती है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी के डिफरेंस की वजह से। तो जिसकी वजह से ये कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। फिर हमने फिनोलेट आयन मतलब फिनोल की बात की, उसमें ये जो जब हम फिनोल को आयनाइज करते हैं H पॉजिटिव आयन देने के बाद उसका जो फिनोलेट आयन है वो इस तरह स्टेबल हो जाता है, जिसकी वजह से वो भी एक स्ट्रॉन्ग हमारे पास एसिड के केस में आ जाता है। लेकिन अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर एसिड के तौर पर अमल करता है, बेस के तौर पर भी अमल करता है। मतलब ये एक एम्फोटेरिक कंपाउंड है। क्यों एम्फोटेरिक कंपाउंड है, क्योंकि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर है वो दोनों की तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जिसकी वजह से वो क्या एज अ बेस भी अमल कर लेता है, एज अ एसिड भी अमल कर लेता है। अल्कोहल की बात करें तो वो बेसिक इन नेचर होती है, मतलब एसिडिक नहीं होती। अगर हम इसका ऑर्डर लिखें, अगर हम क्या करें जी, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी लिखें इन चारों कंपाउंड के अंदर, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या आ जाता है ये हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद जिसका नंबर आता है वो हमारे पास है जी फिनोल। और जो वाटर है वो हमारे पास फिनोल से लेस एसिडिक एसिड है, इसलिए हम इधर तीसरे नंबर पे क्या लिख देंगे जी, वाटर। और अल्कोहल की बात करें तो वो सबसे लीस्ट एसिडिक है, ये एसिडिक असल में है ही नहीं, ये क्या है हमारे पास बेसिक इन नेचर होती है। ये हमारे पास शो कर रहा है कि सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिर फिनोल, फिर वाटर, फिर अल्कोहल हमारे पास।